भारत के ऑपरेशन सिंदूर और फिर आतंकिस्तान के उकसावे वाले हमले में की गई कार्रवाई ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। न सिर्फ 3 बड़े आतंकी समेत 100 आतंकी ढेर कर दिए गए, बल्कि नॉट टेरर कैंप्स भी मिट्टी में मिल चुके हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशन की तरफ से झूठे पाकिस्तानी दावों का खुलासा करते हुए एक-एक सबूत भी सामने रख दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. ये वो पल है जब भारत का हर नागरिक गर्व से सीना तान सकता है। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से दुनिया को बता दिया है कि भारत की सरजमी पर आंख उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। आतंक के खिलाफ भारत की हुंकार अभी भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारत की जवाबी कार्रवाई का प्रतीक है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब है। इस हमले में 27 मासूमों की जान गई थी। भारत भी चुप नहीं बैठा। भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए। भारतीय वायुसेना ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आईएएफ का कहना है, हमने टारगेट किए गए सभी लक्ष्य सटीकता और जिम्मेदारी के साथ पूरे किए। ये अभियान देश के हितों के लिए सोच समझकर चलाया गया है। वायुसेना ने देशवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सही जानकारी का इंतजार करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया और कहा कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ कार्रवाई करता है। आतंकियों के लिए अब कोई जमीन सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम और वायुसेना ने हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया,
बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर का ही दम है कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाने लगा है और भारत ने सीज फायर पर सहमति तो जता ही दी है। लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या होगा, सिंधु जल समझौते का क्या होगा और भारत ने जो पाबंदियां लागू की हैं उसका क्या होगा। देखिए रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर आए पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर पर सहमति तो जता दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो भी एक्शन लिया था वो अब भी जारी है, जिसमें सिंधु जल समझौते पर ब्रेक लगना सबसे बड़ा फैसला था, वो अभी भी जारी है। मतलब भारत अब भी सिंधु के जल का कोई भी इस्तेमाल अपनी मर्जी से करता रहेगा। जब चाहेगा पानी रोक देगा, जब चाहेगा पानी छोड़ देगा। कभी पाकिस्तान प्यास से मरेगा तो कभी प्रलय से उसकी जान जाएगी। इस मसले पर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना दुखड़ा भी रोया, लेकिन किसी ने उसके आंसू नहीं पोंछे। अब इसी मसले को लेकर उसके विश्व बैंक के पास जाने के प्लान को जोरदार झटका लगा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने इस मसले में दखल से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो भारत को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना फैसला बदले। दरअसल सिंधु जल समझौता निरस्त होने के बाद भारत एक तरफा फैसला नहीं ले सकता और विश्व बैंक उसको मजबूर कर सकता है कि भारत अपना फैसला बदले। लेकिन सूत्रों के मुताबिक विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा है, हमारी भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदाता की है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक किस तरह से इस समस्या को हल करेगा, लेकिन ये सब बेबुनियाद है। विश्व बैंक की भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदाता की है। दरअसल सिंधु जल समझौते पर ब्रेक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि उसके किसी नेता ने इस मसले पर खून की नदियां बहाने की ईदड़ भभकी दी तो किसी ने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। Absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एक तरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान की यह तिलमिलाहट लाजमी है क्योंकि भारत ने गहरा घाव दिया है, मगर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी भारत का फैसला अटल है और अडिग है। Have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now
honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights. यही नहीं, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए भारत के दूसरे फैसले भी अभी भी जारी हैं। मसलन अटारी वाघा बॉर्डर अब भी बंद रहेगा। पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत की कार्रवाई अब भी जारी रहेगी। उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या में कमी बनी रहेगी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। हवाई क्षेत्र के बंद करने का फैसला लागू रहेगा और पाकिस्तान के साथ सीधे या परोक्ष आयात पर रोक जारी रहेगी। यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आज लखनऊ से भारत की अजय ताकत की गाथा की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये वही ब्रह्मोस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा किया था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए आज एक ऐतिहासिक पल रहा, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। ये यूनिट हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएगी, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर और स्पीड मार्क 2.8 है। इस मौके पर सीएम योगी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता को दुनिया के सामने रखा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। सीएम योगी ने साफ कहा कि आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस यूनिट के लिए 200 एकड़ जमीन दी, जो अब भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगी। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की उस घोषणा को दोहराया कि अब हर आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 मासूमों की जान गई थी, भारत चुप नहीं बैठा। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिल गए। फिलहाल तो लखनऊ की ये यूनिट न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएगी, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव को कम करने के लिए 10 मई की शाम को सीज फायर के बाद भी सरहद पर तनाव है। दूसरी ओर से देश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मई की शाम भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की, जिसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। इन सब के बीच में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।
और कहा कि पहलगांव आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा जरूरी है। ये हमारी एकजुटता दिखाने का मौका है। राहुल ने ये भी जोड़ा कि सीज फायर की घोषणा पहले ट्रंप ने की, जिसने कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन किया। सेना ने घुस करके पाकिस्तान के अंदर जवाब दिया था और अचानक एकदम ब्रेक लग गया, तो पता तो चलना चाहिए देश को कि क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ। हमारा तो मॉरल बहुत हाई है और हमारी देश की सेना का मॉरल बहुत हाई है, एकदम ब्रेक लगा दिया। तो ये सब चीज़ें सवाल पैदा कर रही हैं, जो इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री के लिए सारे देश ने एकजुटता के साथ कहा कि हम साथ हैं, विपक्ष ने कहा कि आपके हर फैसले के साथ हैं, तो ये इतना बड़ा फैसला हुआ, क्या इस फैसले की जानकारी नहीं होनी चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान नफरत फैलाने वाला देश है। सीज फायर के बावजूद हमें पहलगांव हमले के गुनहगारों को सजा देनी होगी। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई। विपक्ष के नेताओं की मांग ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को संसद में जवाब देना होगा कि सीज फायर के पीछे क्या समझौता हुआ और अमेरिका की भूमिका क्या थी। और एक सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।